हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा, आपका दोस्त और फिटनेस एक्सपर्ट। ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जा सकते या जिनके पास इतने एक्सक्यूज है एक्सरसाइज नहीं करने के, जैसे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है जिम की मेंबरशिप देने के लिए, मैं जा नहीं सकता तो क्यों पैसे बर्बाद करूं। तो इसलिए हमने ये एक्सरसाइज चूज करी है, बॉडी वेट एक्सरसाइज। सिर्फ 10 बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट विद इन 1 वीक दिखने में स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप रेगुलर एक्सरसाइज करने स्टार्ट करोगे जो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ अपने फ्रेंड का। मेरे फ्रेंड ने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली हुई है जिम की, लेकिन वो सिर्फ 2 साल में 30 दिन गया। अब मैंने उसको बिठा के थोड़ा समझाया, मैंने कहा मोटिवेट करता हूँ, इसको फ्रेंड है मेरा तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। अब वो उस यही वाली एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा है लास्ट 3 वीक से। फर्स्ट वीक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद वो ऐसा रेगुलर हुआ है कि अब 3 हफ्तों से छुट्टी भी नहीं मारता। संडे को ही बोलता है यार ये एक्सरसाइज घर पे कर लो। क्यों? क्योंकि उसको 1 वीक में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया, जिससे अब इंटरनल जो मोटिवेशन होती है वो स्टार्ट होगी। अब दूसरा बंदा कितना पुश करेगा, जब तक आप खुद से ही मोटिवेट नहीं होगे एक्सरसाइज करने के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हमने सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज स्टार्ट करी है कि हर कोई कहीं भी कर सकता है, घर पे कर ले, होटल पे कर ले, पार्क में कर ले, ऑफिस में कर ले, जहां उसको टाइम मिलता है ये एक्सरसाइज कर सकता है। अब कितने मिनट्स की वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद 30 मिनट्स है 30 मिनट्स करे, 45 मिनट्स है 45 मिनट्स करे, लेकिन इतना ओवर ना करे क्योंकि उसका लेवल अभी बिगनर का है। तो पता चले मुझे देख के एडवांस्ड लेवल वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी उसने, मैं 100 मार रहा हूँ पुशअप, वो भी 100 मार, तो ऑब्वियस ही बात है उसके मसल टीयर हो जाएगा, उसका जो मोटिवेशन लेवल और डाउन हो जाएगा क्योंकि मसल रिकवर ही नहीं होगा तो अगले दिन कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब ये वाली एक्सरसाइज करके क्या मिलेगा, मेरी जैसी बॉडी तो नहीं बनेगी लेकिन इस जैसी जरूर बन जाएगी, जो कि आपको 3 से 4 हफ्ते में रिजल्ट दिख जाएगा। आप कहोगे यार कुछ अचीव हो गया। आप एक्सरसाइज रेगुलर रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। तो अब बेसिक्स हम जो वीडियो बनाई है इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है 10 बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुलअप्स, लोग इसको चिनअप्स भी बोलते हैं। अब पुलअप्स है क्या? बेसिकली पुलअप्स आपकी मेजर एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है बैक मसल्स के लिए। अब इसमें हेल्पिंग मसल कौन सी है? आपकी आर्म्स, आपकी 4 आर्म्स, आपके बाइसेप्स, ये भी यूज होते हैं। अब बैक में लैटिमर डॉर्सी आता है, रेम्बॉइड्स आता है, ट्रैप्स आता है। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अपनी मसल टोन अप करनी है, लीन करनी है, फैट लॉस करना, तो उतने पे ही काफी है। मैं डिटेल में क्या बताऊंगा। तो बैक मसल जो पुलअप्स है वो बैक मसल को कवर अप करती है, आपके लोअर बैक को भी हेल्प करती है, और बॉडी वेट एक्सरसाइज में है कि जिससे आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। और मेजर बैक इसलिए जरूरी होती है कि हमें सारी एक्टिविटी खड़े होके होती है, लेट रहे हैं तब भी बैक की मसल यूज हो रही है। फर्स्ट एक्सरसाइज पुलअप्स थी। पोजीशन, पोस्चर, ये सारी चीजें एक करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आपको इंजरी ना हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लोग जाते हैं जिम पहले दिन और इंजरी हो जाती है, फिर अगले दिन जाते हैं कहते हैं यार एक्सरसाइज से तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो क्यों हो रही है? क्योंकि लोग पोजीशन और पोस्चर पे ध्यान नहीं देते। तो पोजीशन और पोस्चर एकदम अच्छा होना चाहिए आपकी एक्सरसाइज का, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिले उस एक्सरसाइज का। अब सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं, वो है पुशअप्स। अब पुशअप एक्सरसाइज मेजर रोल प्ले करती है आपकी चेस्ट मसल के लिए, आपकी ट्राइसेप मसल के लिए और डेल्टॉइड्स के लिए। अब मेन फोकस कर मतलब इंटीरियर डेल्टॉइड्स पे ज्यादा फोकस रहता है और चेस्ट तो मेजर है ही। तो चेस्ट इसकी पोजीशन क्या है कि भाई अपनी शोल्डर लेवल के हिसाब से अपनी आर्म्स को ओपन करो, थोड़े से वाइड करो, नीचे जाओ, ट्राई करो 90 डिग्री का एंगल मेंटेन रख सको, फिर अपनी लोअर बॉडी रेस करो और अपर बॉडी एक लेवल पे। अब कितने करने हैं ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे। फर्स्ट डे ट्राई करो कि आप 4-5 करो। पोजीशन ठीक होनी चाहिए, वो ज्यादा मेन पॉइंट होता है कि आपकी जो वर्किंग मसल है वो यूज होनी चाहिए। ये नहीं है कि यार फालतू मसले बीच में डाले जा रहे हो और बाद में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपसे पुशअप नहीं होते तो आप एलिवेटेड पुशअप कर सकते हो, जो थोड़ा इजी है कि एक एंगल पे अप किया और स्टार्ट कर दिया। अब ये पुशअप से आपकी चेस्ट मसल कवर अप हो जाती है, ट्राइसेप कवर हो जाते हैं और डेल्टॉइड्स कवर अप हो जाते हैं। डेल्टॉइड्स में आपके एंटीरियर आते हैं, पोस्टर आते हैं, रियर डेल्टॉइड आते हैं। मीन जैसे लोग कहते हैं यार मेरे को शोल्डर थोड़े वो चाहिए राउंड में, बेसिकली एक्सरसाइज पुशअप्स है। इसकी वेरिएंट्स होते हैं, कई वेरिएशंस हैं, उस पर आपकी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बिगनर लेवल पे हो। बेसिक करना ज़्यादा अच्छा है, फिर बाद में उस पर जाएंगे। अब थर्ड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है
लोअर बॉडी की जो मेजर रोल प्ले करती है आपके लेग्स को टोन अप करने के लिए। अब फ्री स्क्वाट से आपको इजीली टोन अप आपकी लेग्स दिख जाएगी अगर आप उसको सही ढंग से करोगे। अब फ्री स्क्वाट्स में क्या होता है कि आपकी बैलेंसिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी जो लेग्स की मसल है वो अच्छे टोन अप हो जाएंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बिल्ड करनी है लेग्स में वो इजीली हो जाएगी। अब इसकी पोजीशन क्या है कि भाई अपने शोल्डर लेवल के हिसाब से अपनी लेग्स को ओपन करो, टोज आउटवर्ड्स रखने हैं। मेन ध्यान क्या रखना है कि आपके जो नीज है वो आपके टोज को क्रॉस नहीं करने चाहिए। अब लोग कहीं करते हुए देखे होंगे, आपने आगे जा रहे होते पीछे जा रहे होते, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपकी नीज पे स्ट्रेस आएगा, इंजरी हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली बात है जो मसल यूज करना था वो हमने किया ही नहीं, उसका पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ एक्सरसाइज करने। तो इसलिए ध्यान रखना है आपके टोज, आपके नीज टोज को क्रॉस नहीं करने चाहिए। 90 डिग्री तक नीचे जाइए, फिर वहां से अप कीजिए अपनी अपर बॉडी, देन रिपीट। आपको मैंने पहले बता दिया रेपिटेशन उतने करो जितने आप कर सकते हो। अब फोर्थ एक्सरसाइज पे आते हैं, बेंच डिप्स। अब बेंच डिप्स के लिए आपको एक बेंच की जरूरत है। अगर आप बेंच नहीं मिलता आप अपने बेड यूज कर सकते हो या कोई भी ऐसी चीज, पार्क में आपको बेंच मिल जाएगा सीमेंटेड, उस पर कर सकते हो। अब इसकी ग्रिप क्या है, इसकी पोजीशन और पोस्चर क्या है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि अपनी जो ग्रिप लेनी है आपको, हैंड्स की ग्रिप वो शोल्डर लेवल की लेनी है। शोल्डर लेवल की ग्रिप लेके अपने पैर सामने रखिए, लेग्स को लेस कीजिए फ्रंट पे और डाउनवर्ड्स जाना है। कितना डाउनवर्ड्स जाना है वो 90 डिग्री, मीन्स आपकी एल्बो का एंगल 90 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल पे आपने हिट किया, उसके बाद रेज करो, ट्राई करो कि आप अपनी जो ट्राइसेप मसल है उससे पुश करो अपनी अपर बॉडी को, क्योंकि मेन ये स्ट्रेंथनिंग करती है आपकी ट्राइसेप मसल को, टोन अप करती है ट्राइसेप मसल्स को। पुश करो एंड रिपीट द सेम मूवमेंट और ट्राई करो कि आपकी जो आर्म्स है वो उसकी जो मूवमेंट है इनवर्ड्स रहे, आउटवर्ड्स नहीं हो। क्योंकि हम शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमने ट्राई करना है कि वो ट्राइसेप के लेवल पे रहनी चाहिए। तो इससे क्या है कि जो आपकी आर्म्स है वो टोन अप हो जाती है। फिफ्थ एक्सरसाइज जो है हमारी वो भी लेग्स की है, उसका नाम है लंजेस। अब लंजेस किस मसल के लिए यूज होती है, वो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स है उसको टोन अप करती है, आपकी हैमस्ट्रिंग को टोन अप करती है, आपकी ग्लूट्स मसल को टोन अप करती है। अब इसकी पोजीशन क्या है कि अपना कोई भी पैर राइट और लेफ्ट फॉरवर्ड लीजिए 2 फीट। जो आपके नीज है वो ट्राई करना है कि आपके टोज को क्रॉस ना करें। मैंने जैसे स्क्वाट्स में भी बताया था कि उससे क्या होता है आपके जो नीज पे है वो प्रेशर पड़ता है, जिससे फिर डिफिकल्ट होता है आपको परफॉर्म करना, क्योंकि नीज पे प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है इंजरी हो जाएगी। तो अपना स्टेप फॉरवर्ड लीजिए, अपनी लोअर बॉडी को डाउन कीजिए एंड रिपीट द मूवमेंट, देन अप। अब अप करते हुए आपको एक्सहेल करना है, डाउन करते हुए इनहेल करना है। जब भी आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करो तो याद रखो कि भैया आपको ब्रीद आउट करना है, और जब रिलैक्स में है तो आपको ब्रीद इन करना है। तो लंजेस लेग्स के लिए होती है, आपके फ्रंट क्वाड्रिसेप्स के लिए होती है, हैमस्ट्रिंग के लिए होती है, ग्लूट्स मसल्स के लिए होती है। तो ये बेसिक एक्सरसाइज में आती है लंजेस भी, जो आपकी लोअर बॉडी को अच्छी तरह टोन अप करती है। 6th एक्सरसाइज पे आते हैं प्लैंक्स। अब प्लैंक्स बेसिकली कोर की एक्सरसाइज है। कोर की एक्सरसाइज है, उसकी पोजीशन क्या होती है कि भी अपने टोज पे आओ, जो आपकी, और होल्ड करो अपने 4 आर्म्स में। जो 4 आर्म्स है वो आपके शोल्डर लेवल पे अपार्ट होनी चाहिए, मींस उतने पे ग्रिप रखनी है आपने, और स्ट्रेट बैलेंस होना चाहिए। आपकी जो बॉडी लेवल है एकदम टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं हम उसको। अब ये कितनी देर होल्ड करना है भाई, उतनी देर होल्ड करो जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स। अब अगर कोई एडवांस बंदा इस एक्सरसाइज को करना चाहता है तो उसके लिए डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, वो अपनी एक बाजू रेज कर ले, अपनी एक लेग रेज कर ले, जैसे क्या है थोड़ी बैलेंसिंग की वो होगी, हाई लेवल हो गया, कोर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लग गया, उसके लिए वो डिफिकल्ट एक्सरसाइज होगी। अब आते हैं 7th एक्सरसाइज पे। 7th एक्सरसाइज का नाम है बार डिप्स। अब इसके 2 वर्जन होते हैं, एक होता है ट्राइसेप्स के लिए, एक होता है चेस्ट के लिए। पहले हम ट्राइसेप से स्टार्ट करेंगे। ट्राइसेप में पोजीशन क्या होती है भाई, बार डिप्स मोस्टली लोग कहते हैं यार ये तो चेस्ट के है, ये ट्राइसेप्स के नहीं है, तो दोनों में अलग है, एंगल्स का डिफरेंट है, कुछ मसल को स्क्वीज जो करना होता है उसमें भी डिफरेंस रहता है। तो आपने जो बार डिप्स के एंगल्स है उसको ओपन कीजिए और अपनी पैरेलल ग्रिप लेनी है। अपने जो आपने ग्रिप लेनी है रिस्ट की, वो शोल्डर के लेवल पे लेनी है। शोल्डर के लेवल पे लेने के बाद नीचे जाना है, 90 डिग्री के एंगल पे होल्ड करना है एंड अप। जब आप अप कर रहे हो तो ट्राई करो जो आपकी ट्राइसेप मसल है उससे पुश करो, चेस्ट मसल को कम से कम यूज करो
पुश करते साथ ही ट्राइसेप मसल स्क्वीज होता है, टेक ए होल्ड फॉर द सेकेंड, देन अगेन रिपीट द मूवमेंट। आप फिर से डाउन करोगे, अप करो, इसमें ट्राइसेप मसल यूज होगा, आपका थोड़ा डेल्टॉइड होगा और थोड़ा सा चेस्ट होता है। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको बॉडी पॉस्चर स्ट्रेट रखना होता है जब नीचे जा रहे हो। चेस्ट वाले में, अब चेस्ट के वर्जन पे आते हैं, चेस्ट में क्या करना होता है, स्लाइटली आपको आगे की तरफ बेंड होना होगा 30 डिग्री के एंगल पे। पुश किया आपने, जब डाउनवर्ड्स किए, पुश करते साथ ही आपने अपनी चेस्ट मसल से पुश करना है ऊपर, एटलीस्ट 1 सेकेंड होल्ड करो, स्क्वीज योर चेस्ट मोर, क्योंकि अभी चेस्ट के लिए कर रहे हैं तो हमें चेस्ट मसल को स्क्वीज ज्यादा करना। जितना आप चेस्ट मसल पे फोकस करके एक्सरसाइज करोगे उतना ही चेस्ट मसल ज्यादा यूटिलाइज होता, बाकी मसल्स बहुत सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। पुश, स्क्वीज योर चेस्ट, अगेन डाउन एंड रिपीट द मूवमेंट। 8th एक्सरसाइज पे आते हैं। 8th एक्सरसाइज है क्रंचेस। अब क्रंचेस किसके लिए होती है यार? आपके एब्स के लिए होती है। अब ज्यादा से ज्यादा दुनिया को एब्स चाहिए, मतलब अगर लीन बॉडी है तो दे नीड्स एब्स, मतलब उनको शो ऑफ भी करना है और एब्स जरूरी भी होते हैं क्योंकि वो आपके कोर से रिलेटेड रहते हैं। जितना कोर स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा आप बाकी एक्सरसाइज अच्छी तरह परफॉर्म कर सकोगे। अब इसकी पोजीशन क्या है एब्स क्रंचेस करने की, मतलब एब्स के वर्कआउट के लिए? स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। ले डाउन ऑन ए बेंच और ग्राउंड, मैट बिछा लो अगर आपने मैट बिछाना है, नहीं तो वैसे भी चलता है। आपकी जो लेग्स है उसको 90 डिग्री के एंगल पे, टोज इनवर्ट्स होने चाहिए, होल्ड करो उसको 90 डिग्री एंगल पे। आप स्क्वीज मींस आपकी जो ग्रिप लेनी है, आपको अपने हैंड स्लाइटली अपने हेड की तरफ रखिए, ट्राई करो अपने फिंगर्स को क्रॉस मत करना, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। आपकी एल्बोज इनवर्ट्स होनी चाहिए। लिफ्ट करो अपनी अपर बॉडी, स्क्वीज इट, स्क्वीज अच्छी तरह करना जरूरी है। 1 सेकेंड के लिए होल्ड करो अप पोजीशन पे, अगेन डाउन। अब डाउन जाना कैसे? स्लो, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम के साथ लग रहा है कि आप ये करे जा रहे हो, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। स्क्वीज इट, स्लो डाउन एंड रिपीट द मूवमेंट। आप जब आप स्क्वीज कर रहे हो, अपनी बॉडी लिफ्ट कर रहे हो, अपर बॉडी ट्राई करो, आप ब्रीद आउट करो। जब डाउनवर्ड जा रहे हो रिलैक्स में, ब्रीद इन मींस एक्सेल, इनहेल, स्क्वीज इट, नाउ स्लो डाउन। जितना आप स्लो डाउन करोगे उतने ज्यादा आपके एब्स के मसल्स यूज होंगे, टोन अप होंगे और जो आपका डिजायर गोल है एब्डोमिनल्स को बनाने का, जल्दी से जल्दी अचीव हुआ। क्योंकि पोजीशन इतनी सही है कि भाई सबसे ज्यादा आपके क्रंचेस इंपैक्ट करते हैं आपके एब्डोमिनल्स को। 9th एक्सरसाइज है बर्फीज। अब बर्फीज बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कार्डियो के अंदर भी आती है, क्योंकि इसमें कई सारी मूवमेंट्स है। आपको जंप्स करनी होती है, आपको इसमें पोजीशन ऐसी आती है कि आपको ऐसा लगता है पुशअप भी करना है। तो अब इसकी पोजीशन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो आपके लेग्स है वो आपकी शोल्डर लेवल पे ओपन होने चाहिए। ओपन हुए, प्लेस योर हैंड्स डाउन ऑन द फ्लोर। अगेन आपकी जो लेग्स है उसको बैकवर्ड किक कीजिए, ऐसे पोजीशन आ जाएगी जैसे आप पुशअप कर रहे हो। अगेन पुश करो अपनी बॉडी को अप, जो आपके बिहाइंड आप लेग्स लेके गए थे उसको फॉरवर्ड हिप्स के नीचे अगेन आगे की तरफ लेके आओ, स्टैंड एंड जंप। इसी मूवमेंट को रिपीट करना है, मीन्स जंप करना है, डाउनवर्ड जाना है, पुशअप करने हैं, फिर बैकवर्ड जंप करके आगे आना है, फॉरवर्ड जंप करना है, फिर अप करना है। तो इसमें कौन कौन सी मसल यूज हो रहे हैं? आपके कार्डियो पार्ट हो रहा है बेसिकली। जंप कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, डेल्टॉइड्स यूज हो रहे हैं, चेस्ट यूज हो रहे हैं, फिर फॉरवर्ड जंप कर रहे हो, हिप्स मसल यूज हो रहे हैं, ग्लूट्स यूज हो रहे हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बर्फी ऐसी एक्सरसाइज है कि आप इसको कह सकते हो फंक्शनल ट्रेनिंग में आ जाती है। मतलब 2 से 3 से 4 मसल यूज होते हैं, अच्छी तरह से आपकी बॉडी टोन अप हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई फैट लॉस भी होता है ऐसी एक्सरसाइज से। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी स्पॉट रनिंग, 10th एक्सरसाइज स्पॉट रनिंग। अब स्पॉट रनिंग क्या है भाई? आपको एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे खड़े होकर भागना, ये एक्सरसाइज है सिंपल सी। अब लेकिन इसमें क्या पोजीशन होती है वो ध्यान से सुनिए। पोजीशन क्या है कि भाई रेज योर राइट लेग, जो आपका नी है वो वेस्ट के लेवल तक लिफ्ट होना चाहिए। इधर से आपके लेफ्ट आर्म लिफ्ट होगी, बैकवर्ड में जाएगी, स्विंग करेगी, रिपीट करोगे तो उधर से लेफ्ट लेग लिफ्ट हो जाएगी, इधर से राइट आर्म। और ट्राई करना है कि जो आपने रनिंग करनी है वो आपके टोज पे होनी चाहिए, जो आपको पूरी मूवमेंट है वो आपकी टोज पे रहनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्पॉट रनिंग। जैसे धीरे धीरे आप कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप अपनी स्पीड अप कर लोगे। अब इसमें क्या है कि ये कार्डियो एक्सरसाइज है। कार्डियो एक्सरसाइज क्यों है? कि एटलीस्ट आप 1 मिनट या 2 मिनट सेम मूवमेंट यूज करोगे स्पॉट रनिंग एक ही स्पॉट पे, तो उसमें आपकी लोअर बॉडी टोन अप हो रही है, आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हो रहा है, जो कि हमें कार्डियो भी इसमें ऐड करना था 10 बॉडी वेट एक्सरसाइज में। तो हमने जिसमें किया बर्फीज करी,
हमने स्पॉट रनिंग करी, तो दोनों हमारी क्या है, कार्डियो से रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज सारी जितनी हमने करी है 10 की 10, ये आपकी हेल्प करती है एक लीन बॉडी बनाने में या लीन टोन करने में या फैट लॉस करने में। इजी वे है कि आप अपनी रूटीन के अंदर इनको फॉलो करो, विद इन 1 वीक आप डिफरेंस देखोगे अपनी पहले से और अब से। अब ऐसा तो नहीं है कि यार एकदम से दिख जाएगा, कैसे दिखेगा, स्ट्रेंथ में दिखेगा, स्टेमिना में दिखेगा, एंड्योरेंस में दिखेगा। आप कहाँ 1 पुशअप करते थे पहले दिन, आप जब 7वें दिन करोगे पता चलेगा 10 पुशअप कर रहे हो। ये क्या है, मोटिवेशन। इससे क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलेगी, यार ठीक है इसको रेगुलर फॉलो करूंगा, मेरी मसल टोन अप हो जाएगी। 3 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आपके कपड़े लूज होंगे, आपको लोग कहने लग जाएंगे यार क्या ऑसम बॉडी बना रहा भाई बीच वाली। Subscribe to our channel if you like this video, and while you're here, check out our other videos and tell us what you think of them. You can also find us on Twitter, Facebook, and Instagram. Thanks for watching.